यस मैम स्टार्ट। नमस्कार। गुड मॉर्निंग डियर ऑल। आज यहाँ पे उपस्थित सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सीखते हैं, उसे फील्ड में अप्लाई करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज जिस किसी ने भी इनवाइट किया होगा, वो बेशक आपका भला चाहता होगा, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। खुद के बारे में बताना चाहूंगी। नाम प्रतिभा प्रवीण पड़वे, हिंगना नागपुर से बिलोंग करती हूँ। रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर के पिछले 10 सालों से सिर्फ घर की जिम्मेदारी ही संभाल रही थी, क्योंकि प्रवीण जी डॉक्टर है, गवर्नमेंट गैजेटेड क्लास 1 ऑफिसर है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बट थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटोर डॉक्टर ममता मैम एंड अभिषेक गुप्ता सर को, जिनकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म से रूबरू हुए हैं। क्योंकि ममता मैम ने और अभिषेक सर ने हमें प्रोडक्ट का डेमो दिखाया और ये समझ में आया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, हार्मफुल केमिकल फ्री है, और एक लॉयल कस्टमर तौर पे अगर हम लेते हैं तो 60 से 70% की बचत होती है। तो बस हमने किराना की दुकान बदली, और ये भी समझ में आया कि अगर सपने अगर और सर और मैम के हमने पे आउट ग्रोथ की भी स्टडी की, तो ये भी समझ में आया कि अगर हमारे कुछ जो भी कुछ सपने हैं उसे अगर पूरा करना है तो मोदी केयर जरूर करना चाहिए। तो बस मोदी केयर स्टार्ट किया। अचीवमेंट की अगर बात करूं तो जनवरी 2023 में मोदी केयर के कार फंड से एमजी एस्टर 19 लाख की ले चुकी हूँ। पिछले 5 साल से मोदी केयर की लाइफ जी रही हूँ। लगभग 1.5 लाख प्लस फैमिली इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। और जब से मोदी केयर में आए हैं, हर साल फॉरेन टूर को एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें दुबई हो चुका है, 2 बार थाईलैंड हो चुका है। पिछली बार थाईलैंड में टीम के ऐसे 19 लोगों के साथ गए थे जिनका ये फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था। और अभी तो बारी मलेशिया की है, जो और टीम के 15 लोगों के साथ जाने वाले हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ हम गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलते, तो वहाँ पे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और इंटरनेशनल टूर बोनस में मिलता है। तो और दोस्त इसके साथ फ्रेंड्स इसके साथ साथ एक अच्छी टीम भी मिलती है। तो स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे हार्टलाइन को, जिनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने सपनों की जिंदगी अगर जीना है तो मोदी केयर जरूर करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँ कि मोदी केयर है तो सब मुमकिन है। और दोस्तों, आज हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल अब आ चुका है। तो मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटोर डॉक्टर ममता मैम, जिन्हीं की वजह से ही हम इस प्लेटफॉर्म से रूबरू हुए हैं, जो पैन इंडिया बेस्ट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के तौर पे है। पिछले 20 सालों से मोदी केयर अपना क्लिनिक चला रहे हैं, और हमारे जिनकी वजह से ही आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर ममता मैम का। थैंक यू प्रतिभा मैडम। बहुत बढ़िया तरीके से आपने खुद का जर्नी भी शेयर किया और इतना अच्छा मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। एंड प्रतिभा मैम खुद न्यूट्रिशन पर मैम और सर इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट लिए हुए हैं। ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में उन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे ही ज्यादातर काम करते हुए रेड डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं। सो थैंक यू प्रतिभा मैम। एंड वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में, जिसमें हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेने जा रहे हैं। शायद बहुत लोग इस टॉपिक का इंतजार कर रहे थे, एंड दैट इज डायबिटीज। सो आप सभी जानते हैं कि आज जिस तरीके से जिस ग्रोथ से डायबिटीज जो बढ़ रहा है हमारे इंडिया लेवल पे, अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड में हमारा देश डायबिटीज की राजधानी कैपिटल बनने जा रहा है। पिछले 4 सालों में 44% केसेस राइज हुए हैं जो डायबिटिक है। और इसके साथ साथ मतलब कितने ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में डायबिटिक हैं। और 10 करोड़ भी जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक भी वही है जो आगे जाके डायबिटिक होने वाले हैं, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज ना करे, अगर वो प्रॉपर हर चीज का ध्यान ना दे।
तो आज का जो सेशन है ना, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हम ये बात करेंगे। हम कैसे प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक में आ सकते हैं, इवन हम कैसे डायबिटिक रिवर्सल भी कर सकते हैं, कैसे हम डायबिटीज को मैनेज भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वेल कंट्रोल्ड हम शुगर लेवल को रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसको कोई ध्यान नहीं देता है, दैट इज कि हम कैसे डायबिटीज के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से, अगर या आपको कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं बाय मोदी केयर सप्लीमेंट्स। तो इन्हीं पे हम सब बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी केसेस का डिस्कशन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनियल मेरे पास है डायबिटीज के। सो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो डिसीज कोई समझते हैं क्या? यस। सो अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज, पहले तो हम समझते हैं डिसीज है क्या, क्योंकि ना कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं शुगर लेवल कंट्रोल में रहना ही डायबिटीज है, या अगर किसी को डायबिटीज को ठीक करना है ना, तो वो सिर्फ शुगर लेवल को देखते हैं, जबकि शुगर लेवल के कम या ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है डायबिटीज का हमारे ऑर्गन्स पे क्या असर हो रहा है, कितने बुरी तरह हमारे वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं डायबिटीज से किडनी फेल्योर से लेकर, तो जो नर्वस, हमारी जो नर्व्स है वो तक खराब होने लगती है, विजन, आंखें खराब होने लगती है, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। सो हम पहले डायबिटीज को समझते हैं कि है क्या और कैसे हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ओके। सो ये जो मैंने बताया कि कितने हमारे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 536 मिलियन केसेस थी, लेकिन जिस तरीके से डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, तो अभी तो 783 मिलियन केसेस है, होने जा रही हैं, बिकॉज जो प्री डायबिटिक है, कई बार जो लेवल के हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए होते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजन कि ऑलमोस्ट 90% लोग प्री डायबिटिक से डायबिटिक में आ जाते हैं। सो लेट्स सी, इसके आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड यही है, जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और हमारे देश में खासकर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या रीजन है एंड व्हाट इज डायबिटीज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। देखिए, डायबिटीज को ना कोई डिसीज नहीं कहते हैं, बीमारी नहीं कहते हैं, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आप कह सकते हैं। तो डिसऑर्डर वो होता है जो सही किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस से, बोलिए, या हम जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं जैसे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन है, उसके जो रूट कॉज है उसको ठीक करके भी हम ठीक कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इट्स अ कंडीशन, इट्स अ मैनेजेबल कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं होता है कि डायबिटीज अभी ठीक हो गया तो वो जिंदगी भर ठीक ही रहेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज यू हैव टू चेक अगेन एंड अगेन, जैसे एटलीस्ट मंथ में एक बार जो डायबिटिक पेशेंट है उनको चेक करते रहना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल में है फिर भी चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कंडीशन। ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग ठीक हो गए, एक बार आपका शुगर लेवल्स आ गया ठीक 3 महीने 6 महीने और उसके बाद आप बिल्कुल भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ मैनेजेबल कंडीशन। सिर्फ हम जो बेस्ट कर सकते हैं, हम अगर एलोपैथी में हम अगर देखा जाए, तो जो पेशेंट्स होते हैं आते हैं, जनरली पेशेंट्स का पहले एक टैबलेट से शुरू होता है, देन कंट्रोल में नहीं रहता है, कई बार तो बढ़ते बढ़ते 2 टैबलेट 3 टैबलेट। अच्छा, कभी टैबलेट आपको पेशेंट को लगता है टैबलेट तो मैं दिन में 2 ही बार ले रहा हूँ, लेकिन टैबलेट की जो मॉलिक्यूल्स है, पहले एक मॉलिक्यूल से शुरू होता है, मेटफॉर्मिन से शुरू होता है, फिर ऐड होते जाता है, ग्लिमिप्राइड ऐड हो गया, पाइग्लिटाजोन ऐड, मतलब नॉन स्टॉप कुछ न कुछ आपका बढ़ते जाता है। और एक एक समय आता है कि पेशेंट को इंसुलिन पे भी शिफ्ट किया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इंसुलिन लेना जरूरी है। सो ये सारी चीजें रिवर्सिबल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डायबिटीज। तो बेसिक इंसुलिन सबने सुन रखा है। इंसुलिन ये एक ऐसा हार्मोन है, देखिए हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, जब वो लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ब्लड स्ट्रीम में शुगर हमारा जो ये होता है, हमारा जो शुगर लेवल है वो ब्लड में तो बढ़ा हुआ दिखता है। अब ये जो ब्लड में से हमारे सेल्स में जाने के लिए इंसुलिन हार्मोन मदद करता है। मतलब अगर हमारा जो एनर्जी लेवल अच्छा रहे, हमारे ऑर्गन सारे अच्छे से काम करे, इसके लिए हमारा जो भी हम खाने में से लेते हैं, जो भी शुगर लेवल है, वो आपका सेल्स में होना चाहिए। आपके सेल्स में ना जाते हुए अगर वो ब्लड स्ट्रीम में ही है, तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, और ये सेल्स में डिपॉजिट करने का काम, सेल्स में ले जाने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। और ये एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है। स्पेशल कुछ सेल्स होती है पैनक्रियाज में जो इसको सिक्रेट करती है, ठीक है।
तो अगर हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसमें 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो है कि आपका इंसुलिन बराबर सिक्रीट नहीं हो रहा है ना? इंसुलिन लेवल अगर कम है, वो एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न कम है या नहीं भी है ना? टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत वो एक अलग ही चीज़ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो एक तो इंसुलिन कम है एंड दूसरा है कि इंसुलिन है लेकिन बॉडी रेजिस्टेंट हो गया है। मतलब इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है ठीक से। हमारी ब्लड सेल्स जो है उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है या फिर वो रेजिस्टेंट हो गई है। आपको बार-बार डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंट ये शब्द सुनने मिलेगा, बट व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट? ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे घर में मच्छर बहुत हो गए, पहले तो कॉइल जला लेने से काम हो जाता था या आपने कुछ ऑल आउट वगैरह लगा लिया। बाद में क्या होने लगा, धीरे-धीरे वो मच्छर तो ऑल आउट पर ही बैठने लगे या कॉइल पर ही रहते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो चीज़ उस पे काम नहीं कर रही है। कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, पहले हम बेसिक लेते थे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ रहा है या अलग-अलग आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए बहुत सारे बैक्टीरियाज़, यानी वो उसी टाइप से रेजिस्टेंस ये चीज़ है कि इंसुलिन है तो ब्लड में इनफ है, इनफैक्ट मोर देन इनफ है, लेकिन वो रेजिस्टेंट हो चुका है और वो काम नहीं कर पा रहा है। सो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। देखिए, ये तो टाइप ऑफ डायबिटीज है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 है और गेस्टेशनल डायबिटीज है। सो व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटीज जो खासकर बच्चों में, यंग एडल्ट्स में भी होता है, और ये जनरली जब भी आइडेंटिफाई होता है बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर ब्लड में पाया जाता है। सो इसका रीजन डिफरेंट है, इट इज ऑटो इम्यून कंडीशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ही बॉडी की सेल्स हमारे बॉडी सेल्स पे अटैक करती हैं और हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन को ही स्टॉप करती हैं। तो इस कंडीशन में इंसुलिन ही बाहर से डायरेक्ट लेना रहता है, जिसके लिए पेशेंट को दिन में 2 बार 3 बार इंसुलिन दिया जाता है। इसमें भी हम मोदी केयर सप्लीमेंट से मदद कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि टाइप 1 डायबिटीज पूरी तरह ठीक होगा। इसको कोई भी पैथी में, किसी भी पैथी में पूरा ठीक हुआ जा सकता है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहेगा। बट हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी पे होने वाले हैं, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंसुलिन का डोज़ मैंने कई लोगों का धीरे-धीरे कम होता देखा है इन टाइप 1 डायबिटीज। सो इन दैट मैटर हम मदद कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज, जो मतलब मोस्ट जितने भी लोग होते हैं जनरली, हम पहले तो 40 प्लस कहते थे, अभी तो 30 प्लस में भी होने लगा है ज़्यादातर। तो सो टाइप 2 डायबिटीज इज़ वेरी कॉमन डायबिटीज, और इसमें जो मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रही है, हम जब मॉर्निंग में प्लाज्मा इंसुलिन लेवल चेक करते हैं, तो वो ज़्यादा आता है पेशेंट का, मतलब इंसुलिन तो है बट रेजिस्टेंट है, वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक से। दिस इज द मेन रीजन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें उनकी हम आगे बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज गेस्टेशनल डायबिटीज। ये कंडीशनल डायबिटीज होता है, मतलब ऐसा कि प्रेगनेंसी में शुगर लेवल हाई हो जाता है एंड बाद में जो प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये शुगर लेवल नॉर्मल आने लगता है। सो दिस इज गेस्टेशनल। ऐसे ही कभी कोई कंडीशन में भी होता है पर्टिकुलर, जैसे कोरोना के समय कई लोगों का शुगर लेवल काफी बढ़ गया था, डायबिटिक हो गए थे, धीरे धीरे फिर वो थोड़ा सा उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। सो दिस इज कंडीशनल डायबिटीज। कॉमन सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप जान सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है, या हमें तुरंत दिस इज चेक कि अब हम ब्लड शुगर चेक कर ले। वैसे तो वैसे भी प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हमें चेक करते रहना चाहिए। सो फीलिंग वेरी थर्स्टी, अगर आपको बार बार प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, मुंह सूख जाता है, तो आपको शुगर लेवल चेक करना चाहिए। यूरिनेटिंग मोर देन यूजुअल, अगर आपको बार बार यूरिनेशन हो रहा है, अनकंट्रोल होता है, खासकर रात में उठकर जाना पड़ता है, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम कि आपको चेक करना चाहिए। फीलिंग वेरी हंग्री इवन आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद भी थोड़ी देर में फिर से भूख लग जा रही है, या फिर और एक चीज है, भूख अगर लग जाए तो कंट्रोल नहीं होना, मतलब आपको भूख लग गई है उसके बाद तुरंत खाना चाहिए, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको बहुत ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डायबिटीज। शुगर लेवल बढ़ने के सारे साइन है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस एंड और इवन वेट गेन भी समटाइम्स। सो अगर अचानक आप सब कुछ अच्छा है और आपका वजन कम होता जा रहा है, तो वो भी एक हो सकता है सिम्टम। सो बहुत ज्यादा थकान लगना, ब्लड विजन, थकान लगना तो एक है साइन। ब्लड विजन कई बार अगर हमने चेक नहीं किया और बहुत लंबे समय तक शुगर लेवल बढ़ा है, तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर विजन। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बार बार यूटीआई हो रहा है, तो वो एक बहुत कॉमन रीजन है, या बहुत
ज्यादा उसमें चांसेस है कि आप डायबिटिक हो। एंड स्लो हीलिंग सोर्स, ये भी एक चीज है कि जब भी कोई हमें घाव हो जाता है और वो भरता नहीं है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बॉडी हीलिंग प्रोसेस एकदम स्लो हो गया है, तो दैट इज द साइन कि आपको उस टाइम चेक करना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं पहले आप ब्लड शुगर चेक करिए। सो हमने ये देख लिया कि क्या उसके मतलब सिम्टम्स है, कब चेक करना चाहिए। और अब हम देखते हैं क्या उसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स मतलब इन चीजों से बढ़ जाता है कि क्या मतलब इन चीजों से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो ठीक है, इसका जनरली कोई कॉज या रीजन नहीं समझ में आया है। कई बार फैमिली हिस्ट्री होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज है इसमें जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कम उम्र में भी डायबिटीज हो जाए। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब सिडेंटरी वर्क स्टाइल है जो कि आजकल हम सभी का हो चुका है। हम फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है, हम उतना काम नहीं करते जितना पहले करते थे, पहले के लोग करते थे। बहुत सारी चीजें इजी हो गई है। अ, हमारा जो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल बैठी जगह उनका काम होता है, वेदर वो बिजनेस हो, कोई दुकान हो, या आईटी सेक्टर में लोग कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, बैंक्स में बैठे रहते हैं। सो इनएक्टिविटी इज द मोस्ट कॉमन रीजन। कि दो चीजें हैं, इससे वेट भी बढ़ता है। वेट अगेन, वेट इज ऑल्सो अ रीजन कि बहुत ज्यादा आपका वेट भी है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर डायबिटीज। और इसके साथ साथ वेट बढ़ना के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इनएक्टिविटी। देन एजिंग, एजिंग फैक्टर भी होता है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। तो ये कुछ कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज के। गेस्टेशनल डायबिटीज ये तो हार्मोनल चेंज जो आपके प्रेगनेंसी के समय होता है। प्रेगनेंसी में कई लोगों को वेट भी बहुत बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे गेस्टेशनल डायबिटीज होता है। एंड प्री डायबिटिक, ओके, अगेन प्री डायबिटिक इज द प्रायर स्टेज ऑफ डायबिटीज, जब आप थोड़ा, आपका हाइयर लेवल तो है पर एकदम डायबिटीज नहीं कह सकते। और वो कंडीशन तो बहुत मतलब इतनी अच्छी है कि वहां से आप बैक आ सकते हैं। आगे जाना या पीछे आना दोनों आपके हाथ में, इफ यू आर प्री डायबिटिक। द इंसुलिन कनेक्शन, प्रोडक्शन वर्सेस रेजिस्टेंस, इसकी मैंने आपको शॉर्ट में समझा ही दिया है। पहला तो प्रोडक्शन, हम दोनों में हेल्प कर सकते हैं बाय मोदी केयर ट्रीटमेंट। हम प्रोडक्शन भी इंसुलिन का बहुत अच्छे से हो इसके लिए काम कर सकते हैं, बिकॉज हम पेनक्रियास के फंक्शन को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हम जो करते हैं ना, बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं, अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन। एंड दूसरा है रेजिस्टेंस, इसमें तो हम डेफिनेटली बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बिकॉज इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना, ये हम बहुत अच्छे से बाय मोदी केयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डायग्नोसिस आइडेंटिफाई, यस, अब ये मतलब डायग्नोसिस की जो टेस्ट होती है, एक तो सबसे कॉमन है, दैट इज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। आप फास्टिंग में शुगर देखिए, कभी कभी रैंडम भी आपने देख ली और बहुत बढ़ी हुई है तो देन यू कैन गो, आगे के टेस्ट में आप जा सकते हो, जिसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, OGTT, जिसमें शुगर सिरप्स वगैरह आपको पीने के लिए देते हैं, 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं। तो ये एक टेस्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इज HbA1c टेस्ट। HbA1c ये मिनिमम 3 मंथ्स में जो हमारा शुगर लेवल है उसका एवरेज इसमें आता है, जिसमें आपका एक 3 मंथ्स में, कभी कई बार होता है ना, पेशेंट ऐसा सोचते हैं मैंने कल रात में ये खा लिया था या आम का रस खा लिया तो मुझे दूसरे दिन बढ़कर आया। तो यहाँ पर वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप HbA1c टेस्ट में हम फॉर श्योर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, जिसमें थोड़ा बहुत लैब के हिसाब से वेरिएशन होता है। बट अगर आपका 6 है, 6 है, 6 या 6.5 तक है, तो आप 6 के अंडर है तो एब्सोल्यूट नॉन डायबिटिक है। लेकिन अगर 6 to 6.5 है तो या आप प्री डायबिटिक हो, और 6.5 के ऊपर आपका HbA1c आता है तो यस, यू आर डायबिटिक। ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज, सो मैनेजिंग डायबिटीज, सबसे पहला जो होता है दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से ही होने वाला डिसीज है, डिसऑर्डर है। सो व्हाट इज हेल्दी ईटिंग एंड बैलेंस डाइट, खाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब वेट, ये सारी चीजें ना पैरेलली चलती है। मतलब वेट आपका ज्यादा है, आपकी इनएक्टिविटी है, ये जैसे जैसे कम होगा, वेट कम होगा तो शुगर लेवल नॉर्मल होने में मदद होगा। आपका इनएक्टिविटी अगर
मतलब खत्म होगा, आप एक्सरसाइज करने लगेंगे, या डेली रूटीन में आप दिन भर एक्टिव है, वॉट एवर यू आर डूइंग यू आर फिजिकली, हर चीज बटन से, हर चीज रिमोट से, हर चीज ऐसे नहीं, अगर आप बार बार अपने हेल्थ डेली रूटीन में भी दिन भर एक्टिव रहते हैं, तब वो बहुत अच्छे से काम करता है टू लोअर डाउन द शुगर लेवल्स, मेंटेनिंग हेल्दी वेट ऑफ कोर्स, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज निग्लेक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार हम ऐसे पेशेंट देखते हैं कि जिनका मतलब जो खाने में बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, राइट, मतलब वो जंक फूड बिल्कुल नहीं खाते हैं, अच्छा हेल्दी डाइट लेते हैं, इवन वो कहते हैं कि हम गेहूं की रोटी भी नहीं खा रहे, ज्वारी की रोटी या मिक्स मल्टीग्रेन रोटी खाते हैं, खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, बाहर का नहीं खाते, फिक्स टाइम है, एक्सरसाइज करते हैं, रोज मॉर्निंग वॉक जाते हैं, योगा करते हैं, दे आर डूइंग ऑल गुड थिंग्स, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वहां पर स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कई बार हम क्या सोचते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी रहते हैं जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं आने देंगे। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फार्माकोलॉजी, आप जो एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन देते हैं, लेकिन मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जो दिन दिन में 3 3 बार इंसुलिन लेते हैं, और बहुत ज्यादा यूनिट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में आता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है बॉडी। एंड एंटी डायबिटिक एजेंट में मेटफॉर्मिन और बहुत सारी मेडिसिन है जो एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। एंड मॉनिटरिंग, यस। सो जब भी हम डायबिटिक पेशेंट को बॉडी केयर का ट्रीटमेंट देंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको उनका एलोपैथी तुरंत बंद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं वो आपके सिस्टम को ठीक करेगा, उसके कॉजेस को ठीक करेगा, ये करते हुए आपका धीरे धीरे ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगेगा, पेशेंट को अपने आप में ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। जैसे ऑलरेडी डायबिटीज था, वो एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले भी रहे, लेकिन फिर भी पेशेंट को वीकनेस है, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी पहले थी वो अभी भी है, वो सारी चीजें हम ठीक करते हुए, आपकी ग्लैंड्स को एक्टिव करते हुए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हुए हम ठीक करेंगे। सो इट विल टेक टाइम। तो आपने अगर किसी ने भी शुगर का मेडिसिन बंद कर दिया और एकदम से मोदी केयर का लिया, तो दिस इज रॉन्ग, आपको नहीं करना है, आपको साथ साथ में शुरू करना है। और जैसे मैं तो ऐसा कहती हूँ, आप पहले HbA1c टेस्ट करा लीजिए, देन आप अपने मेडिसिन के साथ साथ इसको शुरू रखिए। जब आपका HbA1c नीचे 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 आता जाएगा, आपके डॉक्टर्स ही आपका मेडिसिन ग्रेजुअली कम करेंगे। ठीक है। सो हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्जिस्टिंग मेडिसिन बंद नहीं करना है। ठीक है। जैसे जैसे कम होगा, डॉक्टर्स भी कम करते जाएंगे। आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, सडन नहीं होगा। जब भी हम मोदी केयर के सप्लीमेंट शुरू करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा बस लिए और एकदम से डाउन हो गया, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअली हीलिंग होगा, तो ग्रेजुअली आपका कम होता जाएगा। मॉनिटर करना जरूरी है, उसके लिए रोज ही चेक करो ऐसा जरूरी नहीं है, बट यस, आप शुरुआत में 10 दिन में, 15 दिन में चेक कर सकते हैं, उसके बाद मंथली चेकअप इज ऑल्सो इनफ। अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी, हाँ मैंने जैसे कहा, प्री डायबिटिक में ही पता चल जाए आपको, तो वो बहुत इजी हो जाता है। जितना जल्दी हम डायग्नोसिस हो जाएगा और ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इन डायबिटीज। कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट। सो ऐसा नहीं कि वही कि कोई लोग मैंने देखे पेशेंट्स जो लिखा लेते हैं मेडिसिन, फिर उसको सालों साल लेते हैं, ना चेक करते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दिस इज नॉट गुड। आपको कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट लेना होता है। रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, यस, क्योंकि जो डायबिटीज अपने आप में ऐसा है ना, सिर्फ ब्लड शुगर ये डिसीज नहीं है, आपके बाकी ऑर्गन्स जो धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपका पूरा की पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें खराब होता है डायबिटीज में। यस। सो इसको डायबिटीज में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि हमारे ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे सबसे पहला इफेक्ट आपके हार्ट पे होगा। अगर हम डायबिटीज है हमें, और अगर शुगर लेवल कंटिन्यू हाई रहता है, तो सबसे पहला अफेक्ट होने वाला ऑर्गन हार्ट है। इसीलिए कई सारे डॉक्टर सभी क्या करते हैं, शुगर के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको, जैसे ब्लड गाढ़ा होता है ना शुगर लेवल जब बढ़ती है, तो आपका सर्कुलेशन ठीक से हो या खून पतला रहने की दवाइयां दे देते हैं। स्टैटिन्स जिसकी हमने लास्ट इसमें बात की थी, वो दिए जाते हैं। तो वो लेने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए मोदी केयर के सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। तो जितना अवॉइड किया जाए मेडिसिन, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन, कोई भी, जितने सारे ड्रग्स है, हर एक के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब अगर मैं आपको एक एक केस से मैं ये समझाना चाहती हूँ, मैं बताती हूँ।
सो जो अगर जैसे जो अफेक्ट होने वाले ऑर्गन है, हार्ट है, आपकी आंखों का, आपकी बारीक बारीक जो आईज की कैपिलरीज होती है उसमें डिपॉजिट्स होने लगते हैं, विजन ब्लर होता है, क्लॉट्स होने लगते हैं, किडनी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, और बहुत सारी एलोपैथी की जो मेडिसिन है उनके प्रोवन साइड इफेक्ट्स है। तो पेशेंट को लगता है पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी, अब मुझे ये हो गई। उन्हें ये नहीं पता कि हम जो एक प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ले रहे हैं उसी से अगली 4 प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो इसके लिए मैं एक किस्सा बताती हूँ। एक पेशेंट है मेरे ओपीडी में आए, एंड उनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी थी, कॉन्स्टिपेशन था, और फिर हमने जो बेसिक दिया उनको चालू रखा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देन आई वेंट थ्रू उनके जो मेडिसिन चल रहे थे डायबिटीज के लिए, जो वो ले रहे थे उसमें मेटफॉर्मिन था दिन में 2 बार। तो मेटफॉर्मिन ऐसा है, अच्छा उनको नौशिया वोमिटिंग सा भी लगता था, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती थी। तो मेटफॉर्मिन इसके अपने आप में साइड इफेक्ट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। तो मैंने उनका मेटफॉर्मिन बोला कि ये मेडिसिन से आपको तकलीफ हो रही है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर उनके डॉक्टर को दिखाया, ये सारी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो पहले वो जब शुगर कंट्रोल के लिए मेटफॉर्मिन ले रहे थे, उनसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया। उसके बाद उन्होंने वो चेंज करके दूसरा लिया। उसमें कुछ है ड्रग्स, वो सब ड्रग्स एंड डिटेल नहीं जाऊंगी मैं। वो शुरू किया। देन उसके बाद वो कुछ महीने 2 महीने बाद फिर से मेरे यहाँ आए, नहीं शायद 3-4 महीने बाद, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई कि मैडम शुगर तो कंट्रोल में है, लेकिन अब मुझे यूटीआई हो रहा है, जो मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। तो मुझे बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर मैंने उनका जो मेडिसिन देखा, एंटी डायबिटिक जो चेंज करके दिया था, उसका प्रोवन साइड इफेक्ट है कि उससे फ्रिक्वेंट यूटीआई होता है। फंगल इन्फेक्शन एट जेनेटल्स एंड अदर इन्फेक्शंस, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब वो ड्रग लेते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जब भी डायबिटिक पेशेंट उसके साथ साथ मोदी केयर के सप्लीमेंट्स लेते हैं और उनको कम से कम एलोपैथी लेना पड़ता है या एलोपैथी स्टॉप भी होता है, तो वो सबसे बड़ी जीत है। और बाकी करेला जामुन जो हमेशा लेना पड़ेगा क्या, ऐसा अगर आपको कोई सवाल पूछता है तो यस, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको चेक करते रहना है और आपको ये सप्लीमेंट्स लेते रहना है। क्योंकि डायबिटीज के लिए अगर आप एलोपैथी कम से कम ले रहे हैं, अगर डायबिटीज से आपके जो अदर ऑर्गन्स बच रहे हैं जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए। सो अब हम बात करेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बाय मोदी केयर सप्लीमेंट्स। सो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इसमें बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसके लिए मैं ऑलवेज नोडी और डिटॉक्स रिकमेंड करती हूँ। इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखो जो भी हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं ना, इट इज नेवर ये आपको सबको मदद करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट कई बार इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पर सॉरी, अभी तो मैंने नोनी और डिटॉक्स आपको बोला है फॉर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, हर सेशन में मैं बताती हूँ ये बात कि जब हम हमारा अगर कोई भी हमें डिसीज डिसऑर्डर है, तो अगर हम कोई मशीन है ठीक से काम नहीं कर रही है, अगर उसकी सफाई करेंगे और उसमें ऑयलिंग करेंगे तो वो अच्छे से काम करेगी। बॉडी हमारी पूरी जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो अच्छे से होना बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई भी सप्लीमेंट्स अच्छे काम करने चाहिए, हमारे शरीर की हर ग्लैंड ठीक से काम करनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग इज नोनी एंड डिटॉक्स। अब इसमें करेला जामुन एंड ग्लूको हेल्थ ट्वाइस अ डे बिफोर फूड। ये हम ये करेला जामुन एंड ग्लूको हेल्थ, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है, ये आपको सेपरेटली आप स्टडी करिए। ये दोनों जो हर्ब्स है ना, ये आपके ना सिर्फ शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी कम होगा। साथ ही साथ इसके जो कॉम्बिनेशन है वो आपके डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं बाकी ऑर्गन्स पे, उससे भी बचाने में मदद करते हैं। जैसे करेला जामुन इज एक्सीलेंट फॉर यूरिनरी सिस्टम। तो डायबिटीज का जो सबसे बड़ा परिणाम किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम पे होता है, उससे बचने के लिए भी करेला जामुन बहुत मदद करेगा। सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट शुगर कंट्रोल इन ब्लड, इट इज अबाउट आपके पूरे शरीर में। आपको अगर डायबिटीज के साथ हेल्दी रहना है, आप चाहते हो कि शुगर होते हुए भी 20 साल 30 साल 40 साल हम स्वस्थ रहे, उसके लिए सप्लीमेंट्स मदद करेंगे। अभी कई लोगों के मन में आ गया होगा कि ग्लूको हेल्थ तो अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करें। एक अच्छा ऑप्शन देती हूँ, सीक्रेट बताती हूँ। ग्लूको हेल्थ अभी नहीं है, आने वाला है, बट तब तक हम क्या कर सकते हैं।
तो एक और चीज है जो डायबिटिक कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, दैट इज टर्मरिक। अगर हम यहाँ पर टर्मरिक भी दे पेशेंट को, तो जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर टर्मरिक बहुत अच्छा काम करता है। सो आपके सारे ऑर्गन्स को ठीक करने में भी टर्मरिक काम करेगा। बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट भी है टर्मरिक। तो आप ग्लूको हेल्थ की जगह टर्मरिक का यूज करके देखिए पेशेंट को। इवन अगर पेशेंट ओबेज है ना, उस समय पे आप गार्लिक पल्स भी यूज कर सकते हैं। सो ग्लूको हेल्थ जब आ जाएगा, बाकी ग्लूको हेल्थ को फिर कंटिन्यू करना है इन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। सो यस, थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज विटामिन D3 एंड मल्टीविटामिन। आपको शायद पता भी नहीं होगा, विटामिन D3 डेफिशिएंसी इज ऑल्सो अ मेजर रीजन ऑफ डायबिटीज। कई बार विटामिन D3 डिफिशियंसी अगर लॉन्ग टर्म हो तो उससे भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल सबका कम आ रहा है। कम ही नहीं, बहुत ज्यादा कम आ रहा है। तो पेशेंट को परसिस्टेंट बॉडी पेन बना रहता है, बिकॉज हम लोग धूप में नहीं बैठते। बहुत सारे जो सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन D3 का, सनलाइट, वही हम नहीं ले रहे हैं। पहले लोग 2-2 घंटे बैठते, मतलब काम करते थे इनफैक्ट धूप में, अब हम 15 मिनट भी धूप नहीं सह पाते हैं। तो विटामिन D3 सबका लोअर रहता है, तो मैं ये कंपल्सरीली इन डायबिटीज ट्रीटमेंट देती हूँ। मल्टीविटामिन भी, बहुत सारे मिनरल्स है जो शुगर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सो दिस टू थिंग्स जो आपको, अच्छा एक प्रोटीन सप्लीमेंट भी बहुत जरूरी है इन डायबिटिक पेशेंट। तो प्रोटीन आप यहाँ पर प्लेन प्लांट प्रोटीन या पी प्लांट प्रोटीन, एनी वन, यहाँ पर अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर दे पेशेंट तो और अच्छा है, सिर्फ इसको लेने से भी अच्छा रहेगा। जहाँ पर पेशेंट ओबेज है, जिनका वजन ज्यादा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि डायबिटीज में आपको वजन भी नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। तो वहां पर आप मील रिप्लेसमेंट शेक भी दे सकते हैं, इवन फैट बर्नर कैप्सूल एंड प्रीमिक्स भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीजें जुड़ी हुई है। अगर वेट कंट्रोल में आएगा तो शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। यस। सो यहाँ पर रेड कोरियन जिंसिंग की वीकनेस, डायबिटिक पेशेंट को फटिक बहुत ज्यादा रहता है, वीकनेस रहता है, बॉडी पेन हमेशा रहता है, तो उसमें जिंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अगर पेशेंट ले सकते हैं तो उनको डेफिनेटली दीजिए। ओमेगा 3 एंड गार्लिक पल्स, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन जैसे, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर पेशेंट ले सकते हैं तो लेना चाहिए। ओमेगा 3 का रोल क्या है, अब यहाँ पर फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये हमारी ना जो आर्टरीज एंड वेस है उसमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छा रखता है। तो जो हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं डायबिटिक पेशेंट को, वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। साथ ही साथ वजन को नियंत्रण रखने में भी ओमेगा 3 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्लिक पल्स आपके पूरे सर्कुलेशन, क्योंकि शुगर पेशेंट का जो फाइन कैपिलरीज है, बारीक बारीक जो कैपिलरीज होती है, उनमें सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। यही रीजन है कि कई सारे डायबिटिक पेशेंट के पैर में कालापन सा होने लगता है, ब्लैक होने लगते हैं, सर्कुलेशन ठीक से ना होने की वजह से, और आगे जाके गैंग्रीन वगैरह जैसे भी होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो डायबिटिक है और उनको डायबिटिक फुट हो जाता है, क्योंकि वहां पर सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों में गार्लिक बहुत अच्छा मदद करेगा। हमारे शरीर के कहीं के भी ब्लॉकेज को दूर करने में, सर्कुलेशन ठीक करने में गार्लिक बहुत अच्छा मदद करता है। और साथ ही साथ इन ओबेसिटी, मैं वेट लॉस ट्रीटमेंट में ऑलरेडी गार्लिक पल्स सजेस्ट करती हूँ, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं इन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा था कि स्ट्रेस इज अ बिगेस्ट रीजन नाउअडेज फॉर डायबिटीज, तो आप अश्वगंधा और ब्राह्मी देकर पेशेंट के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उनको साउंड स्लीप आएगी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आना, ये चीजें कम हो जाती है जब पेशेंट अश्वगंधा एंड ब्राह्मी लेते हैं। बाकी तो कॉमन जो है, आप डाइट में वगैरह चेंजेस कीजिए। हर पेशेंट को आजकल पता होता है शुगर में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो फॉलो कर सकते हैं। फिर भी एक मेरा एडवाइस है, जितना हो सके फाइबर रिच डाइट लीजिए। सैलेड्स बहुत ज्यादा खाने हैं, इनफैक्ट पेशेंट को खाने के पहले एक प्लेट भर के सैलेड्स खाने चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, फिर खाना खाना चाहिए। फ्रूट्स आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, ब्रेकफास्ट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो शक्कर का कुछ खाने के बदले, कुछ लोग बोलते हैं गुड़ का लेता हूँ, गुड़ भी उतना ही मीठा होता है, तो आप वो लेने के बदले फ्रूट्स खा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और फ्रूट्स आप सारे ही खा सकते हैं, फ्रूट में जो हल्का मीठापन है वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। और ज्यादा ही बड़ा हुआ रहता है, आप केला और चीकू इसको स्किप करके बाकी फ्रूट्स को खा सकते हैं। एंड स्प्राउट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन लेना चाहिए, विद फाइबर मिलते हैं स्प्राउट्स में, तो वो भी डायबिटिक पेशेंट को ब्रेकफास्ट में या हमारे एक डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए।
सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड अबाउट डायबिटीज। अब हम डायबिटीज के कुछ पेशेंट के हमारे पास वीडियोस हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हमारे टेस्टिमोनियल, हमारे लाइव पेशेंट को सुनते हैं, उनको कैसे मदद हुई इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से। मैम वीडियो प्ले करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम लाइव टेस्टिमोनियल ले लेते हैं पहले। आज गुजर मैम है और ये एक पेशेंट को 2 महीने पहले लेके आए थे, मिस्टर अनिल मालोकर जी, और इनको डायबिटीज में मोदी के सप्लीमेंट्स का बेस्ट रिजल्ट आया है। जैसे देखिए, ये मेरे यहाँ जब आए थे इनका HbA1c था 8.2 एंड इन्होंने 2 महीना मोदी केयर का नोनी, करेला जामुन, ग्लूको हेल्थ, विटामिन D3 सारे सप्लीमेंट्स दिए। नाउ इनका जो HbA1c है ये 6.5 है। दिस इज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट कंट्रोल इन डायबिटीज। उनके डॉक्टर भी काफी खुश थे और अभी मैं चाहती हूँ वो शेयर करें उन्हें कैसा लग रहा है। नमस्कार डॉक्टर मैडम, जैसे कि मुझे सुचित्रा गुजर और अरुण गुजर इन्होंने ये पता बताया था और लगभग 30 साल से मैं शुगर से फेस कर रहा हूँ। दवाइयाँ कंटिन्यू चल रही है, कई बार बहुत ज़्यादा हुआ है। और जब मैं मेरे डॉक्टर से गया, मैं आदरणीय कुसाटे जी, डॉक्टर कुसाटे, तो उनके पास गया तो उन्होंने विविध ढंग से समझाते थे कि ये घूमो फिरो और दवाइयाँ देते थे। तो बीच में पता नहीं क्या हुआ तो मेरा ज्यादा ही हो गया, जैसे कि बताया कि 8.2 हो गया। तो थोड़े से प्रेम से गुस्सा हुए और उन्होंने एक टैबलेट बढ़ाई और बहुत हिदायत दी कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि तो आप इंसुलिन पे आएंगे। तो निश्चित रूप से ये 1/4 को मैंने एक कौन सा एक अपना 8 जनवरी को मैंने एक रिपोर्ट की थी, तो उस पर ये 8.2 का आया था। उसके बाद में जब मैंने ये जो मोदी केयर के जो सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, जैसे नोनी चालू किया, मैंने एलोवेरा चालू किया, उसके बाद में करेला जामुन जूस चालू किया। मेरी क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी लेना पड़ता सुबह शाम, और डिटॉक्स की गोली और ग्लूकोज प्लस लिया मैंने। तो ये मुझे रिपोर्ट मेरा वो तारीख का है, लेकिन उसके बाद में 2 महीने पहले ही मैंने शुरू किया, 2 महीने पहले ही शुरू किया। उसके बाद में फिर 2 महीने के बाद जब मैंने लेबोरेटरी में पराते लैब में मैंने ये रिपोर्ट निकाली तो उसमें 6.5 आया, जो बहुत बेस्ट है। तो मैं रिपोर्ट एक बार डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि भाई बहुत अच्छा तुम घूम रहे हो, अच्छी मतलब वर्जिश अच्छी कर रहे हो और दवाइयाँ बिल्कुल रेगुलर ले रहे हो, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो आपका ये कम करना पड़ सकता है डोजेस। और वाकई उन्होंने बीपी में बहुत मुझे लाभ हुआ। बीपी का भी मेरी 2 गोलियां थी तो 1 गोली हो गई। क्या बात है। और ये जो है ये भी शुगर का कम हुआ, तो मैं खुश हूँ कि उसके बाद में जैसे वो दिन जश्न मनाया था, हमने आम खाया हमने शाम। क्या बात है, क्या बात है। और आप चाहेंगे अपने लोगों की मदद और मैं बस वही कह रहा हूँ कि भाई जैसे ये जो सप्लीमेंट है ये हमारे आयुर्वेदिक का एक उपहार है। भविष्य में हम एलोपैथी निश्चित रूप से अधिक है तो जाना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में इसको लेने के बाद कहीं न कहीं हम एलोपैथी से निजात पा सकते हैं। जो केमिकल मुक्त भारत का आपके मिशन का, मोदी केयर का जो सपना है वो साकार हो सकता है। और मैं हैप्पी हूँ, प्रसन्न हूँ। आज मैं डॉक्टर ममता गुप्ता जी के पास अपनी धर्मपत्नी को लेकर आया। पहले मैंने कहा घर से शुरू किए, बाद में फिर दोस्त है, अपने परिजन है, अपने समाज बंधु है, उनके पास तक जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और मेरे साथ ललिता जी है जो दिल्ली पुणे से आए हैं और इनको डायबिटीज में मोदी केयर सप्लीमेंट्स का बेस्ट रिजल्ट आया है। मैं चाहती हूँ वो शेयर करें। हाँ, मैं ललिता वरपे पुणे से। अभी मेरा फैमिली हिस्ट्री था। 2006 से मेरे को डायबिटीज था। अभी मैं एमडी डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन ममता मैम ने जो सप्लीमेंट दिया उसी से मेरा अभी 20/5/2003 को 400 शुगर था और 2 महीने में 4/7/2003 को मेरा अभी 205 हो गया। मैंने अभी बिफोर आफ्टर रिपोर्ट भी उनको बताया। मेरा जो एमडी डॉक्टर थे पुणे के, वो भी ऐसा वो बोले कि क्या जादू हो गया, इतना रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। ये सप्लीमेंट से मेरे को बहुत ऐसा फर्क पड़ा है, इसलिए मैं अभी मैम को धन्यवाद बोलती हूँ। देखिए, इनका और एक था, इंसुलिन लेते थे ये, मॉर्निंग 20 यूनिट्स एंड इवनिंग 10 यूनिट्स।
तो डॉक्टर ने अभी इंसुलिन भी बंद कर दिया है और उन्होंने जब छोटा जो जेमिनल टैबलेट चालू कर दिया। यस, और आपको ये भी कहा है कि यही सप्लीमेंट जब आपने दिखाए थे वो कंटिन्यू कर दो। यस, सो उन्होंने कहा है अभी आप सप्लीमेंट्स कंटिन्यू कीजिए और इंसुलिन बंद कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं कई लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप इंसुलिन फ्री होना चाहते हो, इवन डायबिटीज में हम धीरे धीरे इनको वो टैबलेट से भी फ्री करा देंगे, तो ये कमाल मोदी केयर के सप्लीमेंट्स कर सकते हैं। आप भी लीजिए और लोगों को भी मदद कीजिए डायबिटीज फ्री होने में। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और हमारे साथ एक पेशेंट है जिनको डायबिटीज में करेला जामुन, ग्लूको हेल्थ और नॉनी जूस का अच्छा रिजल्ट आया है। मैं चाहती हूँ वो शेयर करें। अब गुड मॉर्निंग डे। ये मेरी मम्मी है और मम्मी को कम से कम 7 साल से बहुत हाई शुगर रहती थी। हमेशा उनकी रिपोर्ट्स 300-400 ऐसे ही आती थी। बट अभी मम्मी ने 1 महीना पहले से नोनी और करेला जामुन जूस लिया है और ग्लूको हेल्थ लेने तो सिर्फ 8 या 10 दिन हुए, लेकिन माशाल्लाह 10 दिन में उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, उनकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हो गई है। मम्मी इस चीज से बहुत खुश है। मम्मी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सुनिए। जी नमस्ते। मैं डॉक्टर बनना की दवा खा रही थी कम से कम 3 से 4 साल पहले से खा रही हूँ और उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं हमेशा वहाँ जाके बताती थी, डॉक्टर साहब दवा बदल के देते थे। उसके बाद मैडम से मुलाकात हुई और हमारी बेटी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोले कि मोदी केयर का जो ये है आप शुरू करो दवा। तो हमने नोनी लेना शुरू किए और करेला जामुन, ये तीनों लेना शुरू की मैंने। 1 हफ्ता हुआ तो मुझे माशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा हुआ और बहुत खुशी हुई। तो मैं मैडम के पास ही बताने, मैडम एक्चुअली मुझे इस बात की मम्मी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मम्मी की रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आ सकती है। हमेशा बहुत खुश है अपनी रिपोर्ट नॉर्मल देखकर। एक्चुअली इनका जो शुगर लेवल था वो पहले 300-400 ऐसे आसपास रहता था, अलॉन्ग विद 350 के आसपास एलोपैथी के साथ साथ। और अभी जब इन्होंने शुरू किया 10 दिन में रिपोर्ट लेके आई है। आप रिपोर्ट को थोड़ा जूम कीजिए। ये 93 इनका फास्टिंग है एंड 140 इनका पोस्ट मील है। दिस इज अमेजिंग रिजल्ट। इनको विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये रिजल्ट आया है और ये 7 डेज का रिजल्ट है। एंड आई होप इनका धीरे धीरे ना सिर्फ रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, हम धीरे धीरे इनका एलोपैथी भी डोज कम करते हुए बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने कितने जबरदस्त टेस्टिमोनियल्स है और कुछ लाइव टेस्टिमोनियल इससे भी जबरदस्त है हमारे साथ। एक फर्स्ट वीडियो जो हमने अभी यहाँ पर देखा था, इसमें आप देखिए जो मालोकर जी, अनिल मालोकर जी, उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ मेरा बीपी की भी 1 गोली कम हो गई है। तो जो चीज हम कह रहे हैं ना कि हम जब बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं तो बहुत सारी चीजों में फायदा होता है, तो उनका बीपी का गोली भी आज तो उनका कंप्लीट एलोपैथी बंद होके ही इज एब्सोल्यूट नॉन डायबिटिक नाउ। सो यस, हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स जो शेयर करेंगे, जिसमें से सीमा जी हमारे साथ है। यस मैं मैम। चाहती हूँ सीमा जी शेयर करें। मैम मुझे 2 साल पहले डायबिटीज हुआ था और मेरा HbA1c 9.5 आया था। तो मैंने प्रवीण पुड़वे सर से उनका मोदी केयर का सभी मेडिसिन चालू किया था। तो मेरा 21 दिन में ही HbA1c रिवर्स हो गया और 5.7 से 5.4 आ गया। अभी मैंने एक साल तक उनकी दवाई ली और उन्होंने जो बोला था वो रूटीन फॉलो किया। अभी मेरा HbA1 से सभी उनके मोदी केयर के भी प्रोडक्ट्स सभी टैबलेट्स भी बंद है, लेकिन मेरा HbA1c 5.4 है। क्या बात है, 1 साल से आपका एब्सोल्यूट नॉर्मल आ रहा है? 2 साल से। 2 साल से, वेरी गुड। यस मैम। यस, उन्होंने सो जो आप जो रूटीन बोला था ना वो मैंने कंप्लीट फॉलो किया है। वेरी गुड। सो आपने लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट किया है और साथ ही साथ आपने पूरा कोर्स भी फॉलो किया है। यस आप यस मैम। रेगुलर चेक कराते रहिए और कुछ बेसिक जैसे करेला जामुन या बेसिक जूसेस से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। सो हमारे साथ वैशाली जी है। मैं वैशाली जी को चाहती हूँ वो शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। यस। गुड मॉर्निंग डियर ऑल। मैं वैशाली गुबे हिंगना नागपुर प्रतिभा पड़वे मैम की टीम से हूँ। तिवारी जी हमारे अपलाइन है, प्रतिभा मैम अपलाइन है। मैं इसमें मोदी केयर में एज ए पेशेंट आई थी कि मेरे हस्बैंड को शुगर डिटेक्ट हुई। तो आवाज आ रही है मेरी मैम? यस, क्लियर है, क्लियर।
शुगर डिटेक्ट हुई तो मुझे लगा कि मुझे मोदी केयर के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन शुगर हुई तो मैं बस यही चाहती थी कि ये जो मेरे मेरे ससुर जी को जेठ जी को मैंने देखा था कि आखिरी दिनों तक उन्होंने गोलियां खाई है। तो गोलियां का जो पैकेट है वो तो मुझे इतना चिढ़ आती थी वो पैकेट देख के। तो फिर इनको शुगर होने के बाद उनके डबल मुझे ही शुगर हो गई। ऐसे टेंशन था मुझे कि ये शुगर की गोलियां बंद कैसे होगी। और हमारा माइंडसेट ये था कि शुगर एक बार गोलियां चालू हो गई कि बंद नहीं होती है। लेकिन मोदी केयर के सप्लीमेंट से इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उनकी आज आसपास 7-8 महीने हो गए उनको कंटिन्यू मैंने मेडिसिन ये सॉरी मेडिसिन नहीं ये सप्लीमेंट उनको दिया। तो आज वो आसपास 4-6 महीने हो गए टोटली मेडिसिन फ्री है। और उनका वाओ। दांतों का ट्रीटमेंट उनका शुरू था। तो उनके लिए कुछ उनका इन्फेक्शन की वजह से 15 दिन के बाद उनको फेवर आता था। तो मैंने ममता मैम से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन मैन, टर्मरिक और गार्लिक ये सब महीना भर देने को कहा। तो वो फेवर आना भी उनका बंद हो गया। और मैं तो कहूंगी कि मैं यही चाहती थी कि ये शुगर की जो मेडिसिन है रेगुलर लेना। ये मेरा माइंडसेट था कि गोलियां बंद नहीं होती है। लेकिन सप्लीमेंट से इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो आज टोटल मेडिसिन फ्री है। कुछ भी गोलियां नहीं लेते। टोटल मेडिसिन बंद है। और सप्लीमेंट में ये लेते हैं करेला जामुन लेते हैं कभी। और प्रोटीन तो रेगुलर है उनका। अभी उनका खाना और उनको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम था कि हमेशा एसिडिटी होती थी। तो वो एसिडिटी का भी खत्म हो गया। अभी तो बोलते हैं कि भूख लगी है। नहीं तो पहले तो पेट भरा है ऐसे करते थे। वो एक रोटी खाते थे, मैं 3 रोटी खाती थी। ये भी मुझे प्रॉब्लम ही था। तो अभी उनका खाना भी सही है। मुझे पीरियड में पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था, 3.5 महीने प्लस पीरियड्स थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। इसलिए मोदी केयर के सप्लीमेंट फ्यूचर में हर किसी की जरूरत है। क्योंकि मेडिसिन खा खा कर बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज करने से अच्छा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम तक सप्लीमेंट लेंगे तो उनसे अच्छा रिकवर होगा। जनरली कुछ पेशेंट ऐसे करते हैं कि मैम ने 3 महीने का रिजल्ट बताया था कि 3 महीने सप्लीमेंट लेना है, 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने लेते हैं, किसी की बॉडी सब रिस्पॉन्स देती है नहीं देती है। बट 3 महीने के बाद और 1-2 महीना ज्यादा लेंगे तो अच्छा ही है। क्योंकि अगर हमारी बीमारी 80% तक खत्म हो जाती है, 20% बच जाती है। हम बोलते हैं कि 3 महीने का मैम ने रिजल्ट दिया था तो 3 महीने के बाद टोटल बंद कर लेते हैं। तो फिर और लेंगे तो वो 20% रिवर्स होके नहीं आएगी। इसलिए टोटल जड़ से खत्म होने के लिए वो अच्छी बात है कि 4-6 महीने यस। और ले लो। पूरी जिंदगी भर गोलियां खाने से तो अच्छा है कि साल भर खा लो ईमानदारी से। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और सप्लीमेंट तो जी। बहुत अच्छे हैं, सभी अपलाइन भी अच्छे हैं। थैंक यू वैशाली जी, कितना जबरदस्त आपने शेयरिंग किया। इन्होंने वो बात बड़ी प्यार से समझाई कि आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट, जैसे सीमा जी ने बताया, बड़े जल्दी उनको इसका रिजल्ट आया। हर किसी को नहीं होगा, हर एक का बॉडी टाइप अलग है, किसी का बहुत क्रॉनिक है, किसी का ज्यादा डैमेज है। सो इट डिपेंड्स कि सबको एक सेम टाइम में रिजल्ट नहीं आता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म लेने में कोई हर्जा नहीं है। एक बात इन्होंने और एक बताई कि इनको जो भूख नहीं लगती थी, है ना, इनके हस्बैंड को डाइजेशन खराब हो गया था, इट वाज द साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटिक मेडिसिन। तो वो भी चीज क्लियर हो गई। तो मेडिसिन खाने से बेटर है ऑलवेज टू टेक द सप्लीमेंट्स। सो हमारे साथ एक जबरदस्त टेस्टिमोनियल है प्रशांत गावंडे सर का, वो मैं चाहती हूँ वो शेयर करें। मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा नाम प्रशांत साहेबराव गावंडे, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मुझे 2000 साल में डायबिटीज हुआ। और उसके बाद में अमरावती के जो रिनाउंड फिजिशियन एमडी है उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। टोटल उन्होंने मुझे गोलियां दी थी। लेकिन वो ऐसा रहा था कि कभी भी शुगर चेक करो वो 300 325 ऐसे ही निकलती थी। और थकावट गलावट इतनी रहती थी कि कुछ काम करने का मन ही नहीं रहता था। रात की नींद गायब हो चुकी थी, यानी दिन में गलावट थी, थोड़ा सा सो जाओ तो रात को नींद नहीं आती थी। फिर 2022 में हमारी मुलाकात ममता मैडम से हुई। मिसेस ने मोदी केयर ज्वाइन किया तो ममता मैडम ने ट्रीटमेंट दी। तो धीरे धीरे मुझे एकदम फ्रेशनेस महसूस होने लगा। मैं यानी ऐसे लगता था कि अब मेरा डायबिटीज ठीक होने लगा है। तो धीरे धीरे करते करते डॉक्टर ने मेरी धीरे धीरे गोलियां कम कर दी। एक्चुअली मैं इंसुलिन पे पहुंच चुका था।
तो डॉक्टर ने पहले इंसुलिन बंद किया, फिर एक एक गोली कम करते करते अब मैं सिर्फ एक गोली ले रहा हूँ। और ममता मैडम ने वही बोला है कि तुम अगर मॉर्निंग में वॉक के लिए जाते हो तो ये गोली भी बंद हो जाए। लेकिन मेरा वो अभी तक मुहूर्त नहीं निकला, लेकिन जल्दी निकल जाएगा। और इसके साथ में बीच में ऐसे हुआ था कि मैं थोड़ा भी चलूं तो सांस भर जाती थी। तो फिर मैंने वो बहुत सारी टेस्ट की, उसमें एक ट्रेडमिल टेस्ट थी। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको एंजियोग्राफी करनी है। तो फिर मिसेस वगैरह फैमिली वाले थोड़े घबरा गए। फिर मेरी मिसेस ने ममता मैडम से किया, तो ममता मैडम ने बोला कि हम लोगों को 90% 95% ब्लॉकेजेस होने के बावजूद हम उनको सलाह देते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी वगैरह एंजियोग्राफी मत करो, हमारे सप्लीमेंट्स लो, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये सुन के मुझे भी ठीक लगा। फिर हमने वो ट्रीटमेंट लेनी चालू कर दी। यानी शुरू में हम नोनी डिटॉक्स, करेला जामुन, मल्टीविटामिन वगैरह लेता था। फिर गार्लिक पल्स, कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल, ये सब ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो अब मुझे कितना भी लूं, कुछ भी करूं, अभी मुझे थकान महसूस नहीं होती। यानी ब्लॉकेजेस कम हो गए। यानी एंजियोग्राफी तो की नहीं, उसकी वजह से पता ही नहीं था कितने ब्लॉकेजेस है क्या है। तो अभी मैं चलता बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो मॉर्निंग वॉक होती है वो नहीं करता। बाकी वैसे मेरी एक्सरसाइज बहुत होती है। तो ये करते करते मेरा विश्वास इतने बढ़ने लगा कि डायबिटीज का तो लेता ही हूँ, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा लेते रहता हूँ। कभी बी कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, तो कभी D3 लेता हूँ, कभी ब्राह्मी लेता हूँ, कभी अश्वगंधा लेता हूँ। यानी हर महीने कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स में चालू ही रखता हूँ। यस। तो जब से सो प्रशांत सर, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। जैसे इन्होंने बताया कि नॉट ओनली इन डायबिटीज, हाइपर जो इनका हार्ट डिसीज जो उनको होने लगा था उसमें भी इनको बहुत अच्छा फायदा हुआ। सो इट इज एक्सीलेंट। और सप्लीमेंट्स लेते रहने चाहिए, वो भी चीज इन्होंने बताई। सो आई एम श्योर कि आपका डायबिटीज के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। एंड आप सब प्रॉपर इसको फॉलो करेंगे, ना सिर्फ खुद के फैमिली में देंगे, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को सजेस्ट करके हमारा जो हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया मिशन है इसमें भी आप अच्छे से काम करेंगे। मेरी सारे लीडर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली बात तो हम ये सेशंस इसलिए ले रहे हैं ना कि आप खुद इतना अच्छा नॉलेज ले लो और आप खुद ट्रीटमेंट दे पाओ। सो कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे सप्लीमेंट से इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, आप कंसल्टेशन चाहते हो, तो प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए। किसी लीडर के थ्रू आपकी अपलाइन आप डायरेक्ट मुझे कोई मैसेज ना करें, क्योंकि मैं ओपीडी में रहती हूँ, बहुत रश भी होता है। तो एक प्रोसेस है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है देन यू कैन कम टू मी फॉर कंसल्टेशन, बट देयर इज अ प्रोसेस। सो इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल है, उस पर देखकर ये सारे वीडियोज पेशेंट को आप कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि यस आप इससे ठीक हो सकते हो। चैनल इसी के लिए बनाया है कि हमारे मोदी केयर फैमिली में हम लोगों को ट्रस्ट दिला सके कि एलोपैथी मेडिसिन से हमारे सप्लीमेंट्स कितना अच्छा काम कर सकते हैं और कितने अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू, अभी तक आप सब बने हुए हैं। एंड ओवर टू प्रतिभा जी। सो शायद प्रतिभा जी नहीं है। सो थैंक यू डियर लीडर्स, एंड मिलते हैं कल लीव पर फिर से एक सेशन के साथ, कल रात में 9 बजे। थैंक यू।